चोटी चोर अफवाह है, शरारत है या फिर हकीकत? आज इसी की पड़ताल करेंगे, इसी से आपको अलर्ट करेंगे। अलार्म वो रात के अंधेरे में आता है और महिलाओं और लड़कियों की चोटी पर कैंची चला देता है। कौन है वो, कैसा है वो, ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके होने का दावा हर कोई कर रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक दहशत फैला रखी है। आखिर क्या है चोटी चोर की अफवाह का सच? अलार्म में सबसे पहले इसकी पड़ताल और इस मास हिस्टीरिया से आपको करेंगे अलर्ट। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटी? कौन फैला रहा है दहशत? ये शरारत है या साजिश? चोटी कटवा की अफवाह से आतंक। राजस्थान से दिल्ली और हरियाणा से लेकर यूपी तक चोटी चोर के दावों ने दहशत फैला रखी है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कौन है वो जो रात के अंधेरे में आकर लड़कियों के बालों पर कैंची चला देता है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में महिलाएं अब अपने बाल खोलकर निकलने से डरने लगी हैं कि कहीं चोटी चोर हमला ना बोल दे। हैरानी की बात है कि चोटी काटने वाले शख्स को किसी ने देखा ही नहीं, फिर भी उसे लेकर लोग पैनिक में हैं। चोटी चोर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं, फिर भी उसे लेकर हंगामा मचा है। एक अफवाह ने करोड़ों लोगों के मन में डर भर दिया है। खतरनाक बात यह कि चोटी चोर की अफवाह में अब अंधविश्वास का रंग भी मिल चुका है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि आगरा में चोटी काटने के शक में एक महिला की हत्या कर दी गई। आज अलार्म में हम चोटी चोर से जुड़ी अफवाह की पड़ताल करेंगे, अंधविश्वास की परतें खोलेंगे और सच देश के सामने लाएंगे। आइए हम आपको सबसे पहले आगरा की घटना के बारे में बताते हैं, जहां एक महिला को चोटी काटने वाली चुड़ैल होने के शख्स में लोगों ने पीट कर मार डाला। इससे पता चलता है कि चोटी काटने की अफवाह कितनी घातक है और कैसा असर दिखा रही है। घर की दहलीज पर कटे हुए बाल पड़े हैं। बुजुर्ग दंपत्ति दहशत में हैं। चोटी चोर का खौफ पूरे इलाके में पसरा है। आगरा में महिलाओं के चोटी कटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला आगरा के दयालबाग इलाके के बसेरा रेजिडेंसी का है, जहां एक महिला के बीती रात उनकी चोटी काट ली गई है। आगरा के दयालबाग में रहने वाले महेश चंद्र भारद्वाज की पत्नी मुन्नी देवी सदमे में है और उसकी वजह उनके पास रखी ये बाल है। दावा किया जा रहा है कि बुधवार रात मुन्नी देवी जब सो रही थी तो किसी ने उनके बाल काट लिए। मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो बाल काटे गए हैं वो ये इस समय उनके घर के बाहर पड़े हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि 3 से 4 इंच उनके बाल काटे गए हैं। ये बुजुर्ग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने उनकी पत्नी की चोटी काटी और उसका मकसद आखिर है क्या। मेरे को तो किसी की साजिश नजर नहीं आ रही है, मुझे तो अंधविश्वास की मालूम पड़ता है। ये क्या मामला है क्या मामला नहीं, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है। चोटी काटने की घटनाओं ने आतंक फैला रखा है, लोग सहमे हुए हैं। लोगों से ज़्यादा महिलाएं बहुत ज़्यादा दहशत में हैं। हमारी खुद वाइफ कह रही थी कि मतलब ये बहुत ज़्यादा डरावना मामला है और अब जो है मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है। चोटी चोर की खबर भले ही एक अफवाह हो, लेकिन इसने महिलाओं को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। नजर ये आ रहा तो डर लग रहा है देख के सुन के भी, और करीब में काट लिया बाल तो डर तो लग ही गई। चोटी चोर की अफवाह की आग में अंधविश्वास का घी पड़ गया तो मामला और खतरनाक हो गया। आगरा में ही चोटी काटने के शक में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए, यही है वो महिला जिसे अंधविश्वास के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया गया। अब इसके परिवार में मातम पसरा है। ने मारा पीटी चालू कर दी। मेरी माँ बोल रही थी कि मेरे को मत मारो। वारदात डॉकी मुटनई गांव की है। कुछ लोगों ने इस घर की महिला को चोटी काटने वाली चुड़ैल बताकर हमला कर दिया। लाठियों से पीट कर उसे लहूलुहान कर डाला। जब तक इन लोगों का गुस्सा थमता, महिला की सांसों की डोर टूट चुकी थी। घटना आप जानते हैं डॉकी क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक वृद्ध महिला के सर पर डंडा मार दिया गया, उसको चुड़ैल समझते हुए, जो कि बहुत ही दुखद घटना हुई। और जब ऐसी कोई बात नहीं है और अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है कि इस तरह का कोई तत्व या इस तरह के कोई गैंग घूम रहा है, तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि इन अफवाहों का जो बाजार गर्म है उसको ठीक करना।
पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये वारदात एक चेतावनी है कि अगर चोटी काटने की अफवाह पर वक्त रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो बेकसूर लोगों की जान जा सकती है। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देश की राजधानी में भी चोटी काटने की खबरें सामने आई हैं। राजधानी के मायापुरी में एक परिवार में दावा किया गया कि उसके सदस्यों के बाल एक ही रात में काट दिए गए। हालांकि किसने इस वारदात को अंजाम दिया ये साफ नहीं हो सका है। देश की राजधानी में चोटी काटने की अफवाह। एक रात में 4 महिलाओं की चोटी काटने का दावा। बंद घर में चोटी काटने के दावे का आखिर सच क्या है? पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी से आई यह तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। देखिए, एक परिवार की 4 महिला सदस्यों की चोटी कटी हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गुरुवार तड़के किसी ने घर में घुसकर एक मां और उनकी 3 नाबालिग बेटियों की चोटी काट दी। 3 लड़की और इनकी मां के साथ कटी है। पूरी एक ही फैमिली? हाँ, एक ही फैमिली है। रात को रूम में तीसरे फ्लोर पे सो रहे थे वो, और जबकि दरवाजा वगैरह सब कुछ बंद है अंदर से, तब भी चुटिया कटी गई है। BACS में काम करने वाले अजय बख्शी अपने परिवार के साथ घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। बताया जाता है कि अचानक 3 बजे लड़कियों को बाल काटे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद चीख पुकार मच गई। लेकिन सवाल है कि आखिर बंद घर में घुसकर कोई चोटी कैसे काट सकता है? पड़ोस के लोगों को भी इस दावे पर शक है। वो इसे अफवाह मान रहे हैं। अफवाह लग रही है, तो कुछ सच तो साथ मुश्किल है। तो रूम अगर बंद है, इसी चल रहा है, तो घर का ही कोई होगा अभी तो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि चोटी काटने के दावे की हकीकत क्या है। लेकिन फिलहाल आसपास के लोग थोड़े डरे हुए हैं। डर तो लगता है। देखो, जब यहाँ पर रहते हैं, ऐसे पड़ोस में घटना हुई तो हमको भी डर तो लगेगा ऑलरेडी। इससे पहले दिल्ली के छावला से भी ऐसी खबर आई जिसमें महिलाओं की चोटी काटे जाने का दावा किया गया। देखते ही देखते अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जितने मोह उतनी ही बातें। ये हमारी मम्मी जी के साथ हुआ है, ठीक है। और जो पुलिस वाले बता रहे हैं अफवाह, अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि अफवाह है। ये अफवाह है भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे DCP वगैरह कल वो भी आए थे, क्या नाम बोलते हैं उसको, डॉक्टर वगैरह भी आए थे, ठीक है। फॉरेंसिक लैब वगैरह भी आए थे, वो भी टेस्ट के लिए ले गए। तो अफवाह तो किसी ने नहीं है, नहीं अफवाह है। आखिर वो कौन है जो रात के अंधेरे में यूं महिलाओं के बाल कतर रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और आखिर वो लोगों की नजरों से बच कैसे जा रहा है? सवाल कई हैं और जवाब कोई नहीं। फिलहाल दिल्ली के छावला और कांगनहेड़ी में दहशत फैली है। कैडो दर्द हुई, इतनो कैडो दर्द हुई, मैंने खूब कैडो भींच के लोग को लपेट के चुन्नी तर मैंने 3 बार आवाज मारी, रुका मारे, ए बेबी मेरे सिर पाट गो, ए बेबी मेरे सिर पाट गो। फिर ना पता भाई, मेरे कुछ ना हुआ। चोटी काटने की अफवाह के बाद अंधविश्वास भी सिर उठा रहा है। कुछ लोग इसे चोटी काटने वाला शैतान बता रहे हैं। अंधविश्वास की वजह से टोने टोटके भी आजमाए जा रहे हैं। किसी ने घर के आगे छापे लगा दिए हैं तो कोई नीम की पत्तियां टांग रहा है और किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए नींबू मिर्च का चक्र तैयार किया है। किसी और के घर में इस तरह की वारदात ना हो, उसके लिए लोगों ने नए नए तरीके अपनाए हैं। लाल रंग के हाथ के छापे अपने घरों के सामने लगाए हैं। पूरे गांव के हर घर में छापे लगे हुए हैं, नीम के पत्ते टांगे गए हैं और साथ ही साथ घरों में, ताकि कोई भी पारलौकिक शक्ति ना घुस सके, उसके लिए इस तरह की देख सकते हैं कि घर के चारों तरफ मेहंदी की लाइनें बनाई गई हैं। एक तरह से पूरी तरह से लाइनें बनाकर क्रॉस कर दिया गया घर को, कि ताकि ऐसा इनका दावा है कि ऐसा करने से कोई भी इनके घर में नहीं घुसेगा। कुछ जगह पर उल्टे हाथ के छापे लगाए गए हैं। पूरे गांव में इसी तरह के हर घर के दरवाजे पे आपको ये निकलेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे छापे हाथ के लगे हुए हैं। बहुत सारे हाथ के मार्क यहाँ पर हैं और साथ ही साथ नीम के पत्ते टंगे हुए हैं। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और कपड़े के अंदर भी कुछ चीज़ें बांधकर टांगी गई है जगह जगह पर। चोटी काटने की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल रही है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह की अफवाह से लोगों को सतर्क किया जाए, ताकि कोई शरारती तत्व लोगों के डर का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा न कर सके। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चोटी चोर को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो यकीनन कई सवाल खड़े कर रही हैं कि चोटी चोर जो है वो कोई अफवाह है, शरारती तत्व है, या फिर इसके पीछे किसी की गहरी साजिश है। चोटी चोर की अफवाह ने राजस्थान और दिल्ली से लेकर यूपी तक आतंक फैलाया।
तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। न्यूज नेशन के साथ बातचीत में उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी ने साफ तौर पर कहा कि अब तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिसमें किसी महिला के बाल काटने की घटना के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति शामिल हो। इसलिए चोटी चोर की बात महज एक अफवाह लग रही है। पुलिस ने कई महिलाओं से बातचीत की है, लेकिन कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जाए कि बाहर का कोई व्यक्ति घर में आया हो और उसने चुटिया काटी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शरारती तत्व हैं जो कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ऐसी कोई और ये भी हो सकता है कि घर के लोग ही ऐसी हरकत कर रहे हों और नाम चोटी कटवा की बात कर रहे हैं। आम लोगों को अफवाहों से सावधान करने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। इसके अलावा साजिश के तहत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी। हम लोग ने समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ये एडवाइजरी भेजी है कि व्यापक जनसंपर्क करके ऐसी अफवाहों पर प्रभावी अंकुश लगाएं। पुलिस व्यापक जनसंपर्क कर रही है, गांव देहात में जा कर के इस लोगों को ये आगाह कर रही है कि ऐसी बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई ऐसा गैंग नहीं आया है, और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। जो गांव में चौकीदार हैं और अन्य जिम्मेवार लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि अपने गांव में इस तरह की अफवाह फैलने से रोकें, और जो तत्व इसमें अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे या तो वहाँ पर इस तरह की अफवाह रूमर मॉन्गरिंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस जल्द से जल्द चोटी चोर की अफवाह फैलाने वालों की साजिश को बेनकाब करेगी और भोले भाले लोगों के मन में खौफ और अंधविश्वास भरने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक छोटे बड़े शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां लड़कियों और महिलाओं ने दावा किया है कि सोते वक्त किसी ने उनके बाल काट लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी ने साफ तौर पर यह दावा नहीं किया कि उसने चोटी कटवा या चोटी चोर को देखा है। इसलिए शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे किसी की शरारत, साजिश, अफवाह, वहम हो सकता है। ग्रेटर नोएडा में भी अब बाल काटने की या चोटी काट लेने की घटना सामने आ रही है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में अच्छेजा गांव में हैं और यहाँ पर ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इसी परिवार में बीती रात ये घटना हुई है। ये जो बच्ची एक बैठी हुई है, कहा यह जा रहा है कि इसके ही बाल रात में काटे गए हैं। सुबह जब ये उठी है तभी इसने आंगन में कुछ बाल पड़े देखे, तब इसको शंका हुई। फिर घर वालों ने इसके बाल देखे तो पता पड़ा कि इसकी ही चोटी काटी गई है। ये देखिए आप इस बाल को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको ये कटा हुआ दिखाई पड़ेगा और इस बाल की जो लंबाई है वो भी दूसरे बालों से कम है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में रहने वाली शिखा का कहना है कि उसके बाल कब कट गए उसे पता ही नहीं चला। पता नहीं लगा कि मेरे बाल कब कटे, कैसे कटे, मैंने तो सुबह ध्यान दिया। दावा किया जा रहा है कि यही वो बाल हैं जो इस बच्ची की चोटी से काटे गए हैं। सवाल है कि आखिर वो कौन है जिसने इस लड़की के बाल छिप कर काटे। तो किसी पे शक मतलब आपको? नहीं, किसी पे कोई शक नहीं। दिल्ली के नजदीक पिलखुआ में भी चोटी चोर का खौफ छाया हुआ है। बछेड़ा खुर्द गांव की इस महिला का दावा है कि सोते समय किसी ने उसके बाल काट दिए। इस घटना के बाद 45 साल की इस महिला में इस कदर दहशत है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही। पड़ोसियों ने पूरी कहानी बयां की। यहाँ गांव में बाल कट गई भैया, रात कटे, सो रही, सोती की बाल कट गई। इस खबर से आसपास की महिलाएं डरी सहमी हैं। भय ने अंधविश्वास को हवा दी और लोग भूत प्रेत की बात करने लगे। तो ये जो नीम की टहनी क्यों ले रखी है आपने हाथ में? ये नूर ले रखे का चौड़े ला रही है अपने बचाव के लिए, दरवाजे पर टांगेंगे। पिलखुआ से थोड़ा आगे अलीगढ़ के किरदार अलग है, लेकिन कहानी की थीम कुछ ऐसी ही है। बताया जाता है कि अलीगढ़ के टप्पल इलाके में 2 महिलाओं के बाल किसी ने काट डाले। मौके पर गए थे, उन्होंने बताया कि एक औरत घर में काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही शायद निकाल दे, तो उसके सामने एक कुत्ता सा आया काला और आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके बाद उसके बाल कट गए, दर्द लगा सर में। चोटी किसने काटी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन अंधविश्वास की वजह से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कोई तांत्रिक विद्या है शायद, इस पर सब किया जा रहा है। इसी तरह फिरोजाबाद में भी एक लड़की ने दावा किया कि जब वो सो रही थी तो किसी ने उसके बाल काट दिए। गोरखपुर के कैंपियरगंज की रहने वाली सपना के हाथों में उसकी ही चोटी है जिसे न जाने किसने काट दिया और सपना को पता भी नहीं चला।
मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आखिर चोटी चोर की अफवाह जंगल में आग की तरह क्यों फैली? आखिर लोग इतनी आसानी से अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन क्यों कर लेते हैं? आइए हम आपको बताते हैं इस बारे में मनोवैज्ञानिक क्या राय रखते हैं। क्यों फैलती हैं ये तो लोग उसमें चाव लेते हैं, उन्हें मज़ा आता है, उन्हें अच्छा लगता है। अपनी हमेशा की ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट आती है, कुछ नया बातचीत करने के लिए हो जाता है। तो एकाध कोई घटना कहीं हो जाती है, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग एक सजेस्टिबिलिटी मानते हैं, तो उसमें क्राउड साइकोलॉजी की बात आ जाती है। और अगर एक व्यक्ति अगर ज़ोरों से कोई झूठ बोले तो कम से कम उसके पीछे 4 व्यक्ति तो कुछ समय के लिए तो उसे ज़रूर विश्वास करेंगे ही। पहले से ही वो दे आर पॉजिटिवली इंक्लाइंड कि ये चीज़ें होती हैं, उनका पहले से ही विश्वास है। तो बजाय इसके कि कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन, जैसा मैंने पहले कहा था, ढूंढने की बजाय वो जो इरेशनल एक्सप्लेनेशन है, भूत प्रेत, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये वो सब में विश्वास कर लेते हैं। तो आज हमने आपको अलर्ट किया, आगाह किया, अलार्म बजाया चोटी चोर या फिर चोटी कटवा की अफवाह के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। आज के इस बुलेटिन में इतना ही।